हेलो नमस्कार साथियों, मैं दिनेश, आपका नए ब्लॉग में स्वागत है। देखो, हम है ना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज लेके आए हैं, जो जियोग्राफी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज लेके आए हैं। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, एग्जाम क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए देखते हैं। गुड मॉर्निंग सभी का नए नए ब्लॉग में स्वागत है। आशा करते हैं कि ऐसे बच्चे होंगे और आगे तैयारी करो। आपके हार्दिक शुभकामनाएं भाई, तैयारी करते रहो, जल्दी से जल्दी क्या हो जाए आप अपने लक्ष्य की तरफ प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, सूर्य का तीर से निकटतम ग्रह पृथ्वी है हमारी, याद रखना। सूर्य का जो निकटतम है, सूर्य का जो निकटतम ग्रह है वो पृथ्वी है हमारी, ये याद रखना। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। तो ये याद रखना, ये तो आपको याद होगा। तो देखो, सांझ का तारा किसे किसे कहते हैं? सांझ का तारा शुक्र को किसे कहते हैं? शुक्र को। और किसी शुक्र को फिर नहीं, और किस ग्रह के नाम से जाना था भाई? सांझ का तारा। क्या है? सांझ का तारा। और भोर का तारा। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन, याद रखना, पृथ्वी की बहन। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, जो उत्तरी गोलार्ध होता है, जो उत्तरी गोलार्ध है सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। 22 दिसंबर, ये उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध तो ये है 22 दिसंबर, याद रखना। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। क्या है? 21 जून। तो आपको याद रखना। इस दिन पे योग दिवस के नाम से, क्या है? योग दिवस। योग योग दिवस। जो योगा करते हैं वो करते हैं योग दिवस के रूप में क्या इनको मनाया जाता है। तो ये 21 जून। ठीक है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है? ये याद रखना, 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री है, 23.30 डिग्री ये है, 23.30 डिग्री है, 23.5 डिग्री। तो ये याद रखना। दो अक्षांशों के मध्य कितनी दूरी होती है? कि दो अक्षांशों के मध्य, मैंने उस समय बताई थी अक्षांश बारे में, दो 111 किलोमीटर, 111 111 किलोमीटर होते हैं। 111 किलोमीटर, दो अक्षांशों के मध्य के बीच की दूरी। तो ये याद रखना। अब आगे आता है। देखो, दो देशांतर रेखाओं के बीच की कुल दूरी, देशांतर रेखाओं, जो देशांतर रेखाओं के कुल बीच की कुल दूरी कितनी? 360। कितनी है? 360। ये याद रखना। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है क्या है भाई? महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखना। ठीक है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितने प्रतिशत है? 71%। सबसे ज्यादा कितना भाई सूर्य में क्या है? सूर्य गैसीय गोला, उसमें हाइड्रोजन सर्वाधिक क्या है? सबसे हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस क्या है? सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस है, हल्की गैस। ये याद रखना। बोले तो ये साइंस में आप जरूर पढ़ते होंगे। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है भाई? सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है 8। कि सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है 8। ये याद रखना। क्या है? 8। क्या है? 8। तो ये याद रखना चाहिए। ठीक है। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है भाई? मंगल ग्रह को। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल ग्रह को। फोबोस और डेमोस है इनके दो उपग्रह, याद रखना। फोबोस और डेमोस है इनके दो उपग्रह हैं, याद रखना। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह किस है? बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति। जिसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गलाई मीडियम, गलाई मीडियम, गलाई मीडियम। जो सबसे बड़ा उपग्रह में से जो सबसे बृहस्पति का सबसे बड़ा है जो उपग्रह, वो गलाई मीडियम है। तो ये याद रखना आपको। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। तो देखो, ये देखो, ये है, देखो ये छोटा सा बनाया है ध्रुव। तो ये उत्तरी है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये याद रखना। जैसे, ठीक है, इसमें वो भूमध्य रेखा, वक्र रेखा, कर्क रेखा, वो सारी क्या इसमें गुजरती। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए इसमें कि कर्क रेखा कौन सी, भूमध्य रेखा कौन सी, जरूरी विचार रेखा। तो वो सब चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है भाई। देखो, छोटी छोटी बातें जो चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपको मैं नसीहत जरूर करवा दूंगा, आगे वो डाल दूंगा। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना मैंने वो टॉपिक करवा रखा है, जाके आप यूट्यूब पर देख सकते हो। ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।